हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। खैमों के शहर में अल्लाह के मेहमानों का क़याम आज वक़ूफ़ अरफात। खैमों का शहर मिना मनासिक हज के पहले दिन ज़ुयूफ़ुर रहमान यानी अल्लाह के मेहमानों के क़याम का मरकज़ बना, जहां वो तलबिया की गुज में पहुंचे और खुशू और खुजू के साथ इबादत की। मिना में क़याम हज का पहला रुकन है। जुमेरात को इन लाखों मुसलमानों को वक़ूफ़ अरफात के साथ ही हज की सआदत हासिल हो जाएगी। वक़ूफ़ अरफात हज का सबसे बड़ा रुकन है। ये तमाम हाजी सफ़ेद रंग का एक ही लिबास पहने हुए हैं, जिसे इहराम कहा जाता है। हज इस्लाम का 5वां रुकन है और साहिब इस्तिताअत मुसलमानों के लिए ज़िंदगी में एक बार हज अदा करना फ़र्ज़ है। हज इस्लाम में बराबरी का एक मिसाल है। लाखों मुसलमानों में अमीर, गरीब, बादशाह, रियाया, आखा, गुलाम, औरत, मर्द सब शामिल हैं और सब एक ही लिबास पहने हुए हैं और सब की ज़बान पर तलबिया की वही कलमात हैं और सब इबादतों में मसरूफ़ हैं और सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं। ये मुसलमान मिना में क़याम के बाद जुमेरात को मैदान अरफात में जमा होंगे। वक़ूफ़ अरफात के साथ अमलन हज हो जाएगा। अरफात के मैदान में वाक़ मस्जिद निमरा में खुतबा हज दिया जाएगा। ये वही मुकाम है जहाँ से पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के वाहिद हज में हज्जतुल विदा का खुतबा दिया था। बंदर को CPR देकर जान बचाई गई। तेलंगाना के महबूबाबाद में अनोखा वाक़या। तेलंगाना के ज़िले महबूबाबाद के कोटागोड़ा इलाके में 2 मुकामी नौजवानों ने बेहोशी की हालत में पड़े बंदर के बच्चे को CPR देकर इसकी जान बचाई। तफसीलात के मुताबिक कोटागोड़ा में बंदरों की तादाद दीगर इलाकों के मुकाबले ज़्यादा है। शाम के वक्त बंदरों के 2 ग्रोहों के दरमियान झगड़ा हुआ, जिसके दौरान एक नन्हा बंदर खौफजदा होकर बिजली के खंभे पर चढ़ गया। वायर पकड़ने के सबब बरखी रूह दौड़ जाने के नतीजे में वो नीचे गिर पड़ा। यह मंजर देखकर मुकामी नौजवान श्रीकांत और कृष्ण बगैर किसी खौफ के जख्मी और बेहोश बंदर को वहां से उठाकर एक तरफ ले गए और फौरी तौर पर CPR यानी दिल और फेफड़ों की बहाली का तरीका देना शुरू किया, जिसके नतीजे में इस बंदर को होश आ गया। आज के इस दौर में जहां अक्सर लोग इंसानों की भी परवाह नहीं करते, वहां इन दोनों नौजवानों ने जान के खतरे के बावजूद दूसरे बंदरों के मुमकिन हमले की परवाह किए बगैर इस बेज़बान जानवर की जान बचाई। तेलंगाना के वेमुलवाड़ा मंदिर के गौशाला में 5 दिन के अंदर 26 गायों की मौत, मजीद 16 गायें बीमार। तेलंगाना की मशहूर वेमुलवाड़ा मंदिर में गायों की अमवात का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। गुज़िश्ता 5 दिनों के दौरान यहाँ 26 गायें मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हलाक हो चुकी हैं, जिससे मुतल्लका महकमा और मुकामी इंतजामिया शदीद तशवीश में मुब्तला है। वेमुलवाड़ा के राजा राजेश्वर स्वामी देवस्थान से मुंसलिक तप्पापुर गौशाला में भी 3 गायें हलाक हो गई हैं। महकमा हैवानात के हुक्काम के मुताबिक इस वक्त गौशाला में कुल 16 गायें बीमार पड़ी हुई हैं, जिनमें से 6 की हालत इंतहाई नाजुक है और इनका फौरी इलाज ज़रूरी है, वरना इनके भी मरने का खदशा है। हुक्काम ने कहा है कि वो बीमारी की वजूहात मालूम करने के लिए तहकीकात कर रहे हैं और गायों के इलाज और मुआलजे के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। मुकामी अफराद भी गायों की इस गैर मामूली हलाकत पर गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं और इंतजामिया से मुतालबा कर रहे हैं कि वो जल्द अज जल्द इस मसले का हल निकालें ताकि बाकी गायों की जान बचाई जा सके। हैदराबाद में ईद के मौके पर बकरों और दुम्बों की कीमतों में इजाफा। ईद उल अजहा के मौके पर हैदराबाद में कुर्बानी के जानवरों खुसूसन बकरों और दुम्बों की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। ताजिरों और ख़रीदारों के मुताबिक कीमतों में ये इजाफा 20 से 50% तक है। डीजल की कीमतों में इजाफा, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चात बढ़ने की वजह से जानवरों की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। ईद के करीब आते ही कुर्बानी के जानवरों की तलब में इजाफा हुआ है, जिससे कीमतें बढ़ गई हैं। नेल्लूर नस्ल के दुम्बे जो सबसे लंबे होते हैं, इसकी कीमतें जोड़े के लिए 65,000 रुपये तक पहुँच गई है, जो पिछले साल के मुकाबले में कम अज़ कम 20% ज़्यादा है। हैदराबाद में बकरा मंडियों की फहरिस्त में जियागुड़ा, नानल नगर, मेहदीपट्टम वगैरह शामिल है। हैदराबाद में दम्मे के मरीजों में मछली की दवा तकसीम करने के इंतजाम मुकम्मल। दम्मे के मरीजों में हर साल की तरह इस साल भी मिरक के मौके पर भतनी ब्रदर्स की जानिब से मछली में दवा तकसीम की जाएगी। जारी महीने की 8 तारीख को हैदराबाद के नामपल्ली नुमाइश ग्राउंड में इसकी तकसीम अमल में लाई जाएगी। हाल ही में रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने इंतजाम का मुआयना किया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें कि मछली परसाद की तकसीम में किसी किस्म की परेशानी ना हो। उन्होंने फिशरीज कॉरपोरेशन के चेयरमैन मिट्टू साई कुमार को मछली प्रसाद की तकसीम के सिलसिले में कई तजावीज़ पेश की। वज़ीर मौसूफ ने मछली प्रसाद की तकसीम के लिए कतारों में खड़े होने वाले अफराद की मुश्किलात और हिफाजती इंतजाम के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर पूनम प्रभाकर ने तजवीज़ पेश की कि मछली के प्रसाद के लिए आने वालों को पीने का पानी फराहम किया जाना चाहिए और इनके लिए खाने और रिहाइश का इंतजाम करने वाली रज़ाकाराना तंजीमों के लिए मुनासिब इंतजाम किए जाएँ। उन्होंने कहा कि यहाँ आने वालों को किसी भी तरह की मुश्किलात दरपेश ना हो, इसके लिए मुनासिब इंतजाम किए जाएँ। तेलंगाना टेट 2025 का शेड्यूल हुआ जारी। तेलंगाना हुकूमत ने टेट 2025 का शेड्यूल जारी कर दिया है। 18 से 30 जून 2 सेशंस में एग्जाम्स का इनेकाद किया जाएगा। पहला सेशन 9 बजे से 11 बजे और दूसरा सेशन 2 बजे से 4:30 बजे जारी रहेगा। 5वीं जमात तक पढ़ाने वाले उम्मीदवारों के लिए पेपर 1, 6वीं और इससे बड़ी क्लासेस को पढ़ाने वाले उम्मीदवारों का एग्जाम 2 बजे से मुनक्किद किया जाएगा। इन एग्जाम्स में हिंदी, कन्नड़ा, तमिल, उर्दू, मराठी, बंगाली, संस्कृत शामिल रहेंगे। पेपर 2 सेशन में मैथ्स, साइंस के साथ एग्जाम्स का आगाज़ होगा। जुमला 16 सेशंस मुनक्किद किए जाएंगे।
30 जून को मुनक्किद होने वाले मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज से एग्जाम्स का अख्तिताम होगा। हुकूमत ने अज़लावारी मराकिज़ पर मुतल्लिक़ा मज़ामीन, एग्जाम की तारीख और दीगर तफसीलात को शेड्यूल में जारी कर दिया है। शेड्यूल में बताया गया है कि हुकूमत ने अज़ला, निज़ामाबाद, जगत्याल, पटनचेरू, संगारेड्डी, नलगुंडा, खम्मम, हैदराबाद, वरंगल, सिरसिल्ला, मंचरियाल, मुलक, महबूबनगर, मेदक में इम्तिहानी मराकिज़ कायम किए हैं। टेट एग्जाम्स के लिए बहुत जल्द हॉल टिकट्स जारी किए जाएंगे। उम्मीदवार अपने हॉल टिकट्स ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। हैदराबाद के संतोष नगर डिवीजन के मजलिसी कॉर्पोरेटर जनाब मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन का इंतकाल। हैदराबाद के संतोष नगर डिवीजन से नुमाइंदगी करने वाले कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉर्पोरेटर जनाब मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन का चहारशंबा 4 जून की रात इंतकाल हो गया। इनकी उम्र 55 साल थी। जनाब मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन ने कल दिन में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जनरल बॉडी इजलास में भी शिरकत की थी और रात अचानक कल्ब पर हमले की वजह से इनका इंतकाल हो गया। इंतकाल की इत्तला के साथ ही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने फोन पर तफसीलात हासिल करते हुए मरहूम के अरकान खानदान ताज़ियत का इज़हार किया। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी, कायदे मजलिस मुक़न्नना पार्टी ने भी लवाहिकीन को पुरसादिया और ताज़ियत की। इंतकाल की इत्तला के साथ मजलिस के अरकान मुक़न्नना, मजलिसी कॉर्पोरेटर्स, साबिक़ कॉर्पोरेटर्स, इब्तिदाई मजालिस के ज़िम्मेदारान, सरगर्म मजलिसी कारकुनान ने मरहूम के मकान पहुँचकर इनका दीदार किया और घर वालों को पुरसा दिया। नमाज जनाजा जुमेरात को मस्जिद मिराज चंचलगुड़ा में बाद नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी। नमाज ज़ोहर 1:15 पर मुकर्रर है। तदफीन सुल्तान दायरा चंचलगुड़ा में अमल में लाई जाएगी। आइम्मा और मौज़निन का 3 महीने का इजाज़ा जारी। ईद से पहले इजराई से राहत। तेलंगाना हुकूमत और वक्फ बोर्ड ने आइम्मा और मौज़निन के 3 महीने के इजाज़े की रकम जारी कर दी है। रियासत के 16,114 आइम्मा और मौज़निन को मार्च, अप्रैल और मई के इजाज़े के तौर पर 24.04 करोड़ रुपये जारी किए गए। सदर नशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड अज़मतुल्लाह हुसैनी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का और दूसरों से इजहार तशक्कुर किया जिन्होंने ईद उल अज़हा से पहले आइम्मा और मौज़निन के इजाज़े के सिलसिले में हुकूमत से नुमाइंदगी की थी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 3 महीने से इजाज़े की अदम इजराई की वजह से आइम्मा और मौज़निन मुआशी मुश्किलात का सामना कर रहे थे। ईद उल अज़हा से ऐन पहले 3 महीने के इजाज़े के तौर पर फीकस 15,000 रुपये की इजराई पर आइम्मा और मौज़निन ने राहत की सांस ली है। यह रकम इनके बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी गई। चीफ मिनिस्टर के इंतखाबी हल्के कोड़ंगल में 2000 सिलाई मशीनों की तकसीम। तेलंगाना अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जानिब से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के इंतखाबी हल्के कोड़ंगल के गरीब मुसलमान खवातीन में 2000 सिलाई मशीन तकसीम किए गए। तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर कोड़ंगल में तकरीब का अहतमाम किया गया जिसमें सदर नशीन कॉर्पोरेशन मोहम्मद उबैदुल्ला कोतवाल और कोड़ंगल असेंबली हल्के के इंचार्ज चीफ मिनिस्टर के भाई तिरुपति रेड्डी ने शिरकत की। उबैदुल्ला कोतवाल ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने गरीब मुस्लिम खवातीन को मुआशी तौर पर खुद मुक्तफी बनाने के लिए सिलाई मशीनों की तकसीम को मंजूरी दी है। कॉर्पोरेशन ने 2 मराहिल में तमाम अज़ला का इहाता करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि कोड़ंगल असेंबली हल्का तरक्याती और फलाही स्कीमात के लिए रियासत में रोल मॉडल बन चुका है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी तमाम तबक़ात की यकसा तरक्की के ख्वाहां हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में अखिलियतों की फलाह और बहबूद के लिए मौजूदा स्कीमात के लिए दरकार फंड्स जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राजीव युवा विकास स्कीम की स्कीम अखिलियती नौजवानों की तरक्की के लिए गेम चेंजर साबित होगी जिसके तहत बैंक से मरबूत सब्सिडी फराहम करते हुए नौजवानों को तिजारती सरगर्मियों से वाबस्ता किया जाएगा। उबैदुल्ला कोतवाल ने अखिलियतों से अपील की है कि वो सरकारी स्कीमात से मौसर तौर पर इस्तेफादा करें। कोड़ंगल असेंबली हल्के के इंचार्ज तिरुपति रेड्डी ने अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि कोड़ंगल में कोई भी गरीब अखिलती खानदान सरकारी स्कीमात से महरूम नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि अखिलियतों ने कांग्रेस पार्टी की तायद की है और हुकूमत की जानिब से अखिलियतों की तरक्की का अहद किया गया है। उन्होंने कहा कि दिगर स्कीमात में भी कोड़ंगल के अखिलियतों को मुनासिब हिस्सेदारी दी जाएगी। इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में अखिलती खवातीन मौजूद थीं। तेलंगाना के संगारेड्डी में एटीएम चोरी की कोशिश। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के IDA बोलारम के करीब गुंडेगुड़ा में वाक़ एक ATM में चोरी की कोशिश की गई। एक चोर ATM में दाखिल होकर नकदी चुराने की कोशिश कर रहा था। इसने मशीन को नुकसान पहुंचाकर रकम निकालने की कोशिश की। तहम जैसे ही अलार्म बजा वो मौके से फरार हो गया। पूरी कार्रवाई CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। बोलारम पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात की तैयारियां शुरू। 21 जून तक वार्ड्स की तकसीम मुकम्मल करने की हिदायत। तेलंगाना हुकूमत ने बल्दियात और मुनसिपल कॉर्पोरेशनों के मुजव्वज़ा इंतखाबात के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। इस ज़िम्मन में महकमा बल्दी नज़्म व नस्क़ की जानिब से इंतखाबात से पहले दरकार अहम अमल यानी वार्ड्स की असर-ए-नौ तकसीम का अमल तेज़ी से जारी है। बल्दी इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में मंगल के दिन हुकूमत ने वार्ड्स रीऑर्गेनाइजेशन यानी वार्डों की तकसीम-ए-नौ का शेड्यूल जारी किया। इस शेड्यूल के मुताबिक 21 जून तक वार्ड्स की तकसीम का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। महकमा बल्दी नज़्म व नस्क़ की प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहतरमा
श्रीदेवी ने मुतल्लका जिला कलेक्टरों और म्युनिसिपल अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो इस काम को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करें। रियासत में मजमूई तौर पर 43 म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में से 30 शहरी इदारों में वार्ड्स की तकसीम नौ की जा रही है, जबकि जेएचएमसी में शामिल की जाने वाली 13 शहरी मुकामी इदारों को इस अमल से मुस्तस्ना रखा गया है, क्योंकि वो पहले ही हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन हुदूद में जम हो चुकी हैं। ताहम वो 7 बल्दियात और कॉर्पोरेशनों जिनकी मियाद अभी बाकी है, इनमें यह अमल फिलहाल मुलतवी कर दिया गया है। इनमें वरंगल, खम्मम, सिद्दीपेट, अच्चपेट, कोथूर, नकरकल और जडचल्ला शामिल है। इन इदारों में मौजूदा मदालिस की मुद्दत खत्म होने के बाद ही वार्ड्स की तकसीम अमल में लाई जाएगी। केसीआर को दी गई नोटिस के खिलाफ तेलंगाना जागृति का एहतजाजी धरना। बीआरएस के रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने कहा कि साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर को बदनाम करने के लिए कालेश्वरम कमीशन की जानिब से नोटिस जारी कराई गई है, जबकि इस प्रोजेक्ट का 90% काम करने वाले मेगा कृष्णा रेड्डी को कोई नोटिस जारी नहीं की गई। आज धरना चौक इंदिरा पार्क पर तेलंगाना जागृति की जानिब से केसीआर को नोटिस देने के खिलाफ एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया, जिससे खिताब करते हुए कविता ने कहा कि ये कमीशन की नहीं बल्कि कांग्रेस की नोटिस है, जिसकी तेलंगाना जागृति सख्त मजम्मत करती है और ये नोटिस के बाद भी केसीआर का बाल भी बेका नहीं होगा। कविता ने कहा कि केसीआर के दौर इख्तियार में तेलंगाना मुल्क की मिसाली रियासत थी। केसीआर ने दुनिया का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कालेश्वरम तामीर करवाते हुए 20 लाख एकड़ इजाफी अराजी को पानी सैराब किया है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट सिर्फ 3 बैरेजेस पर मुश्तमिल नहीं, ये प्रोजेक्ट 21 पंप्स हाउस, 15 रिजर्वायर्स और 200 किलोमीटर टनल पर मुश्तमिल है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के 1500 किलोमीटर तक केनाल है। ये प्रोजेक्ट जमीन से 300 मीटर की ऊंचाई पर तामीर किया गया है। स्टील से 100 EFL टावर्स तामीर किए गए हैं। इतने बड़े प्रोजेक्ट की तामीर से तेलंगाना के 35% हिस्से को पानी हासिल हो रहा है। हैदराबाद को 40 TMC पानी सरबराह करने के लिए ये प्रोजेक्ट डिजाइन किया गया है। इसके 2 पिलर्स पानी में धंस जाने पर कांग्रेस और बीजेपी की जानिब से वावेला मचाते हुए बददुनवानियों के झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं और केसीआर को फंसाने की कोशिश की जा रही है। रियासत भर में 5 जून को 1 करोड़ पौधे लगाने की वज़ीर आला चंद्रबाबू की अपील। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए AP के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने रियासत आंध्र प्रदेश के अवाम से अपील की है कि 5 जून को रियासत भर में 1 करोड़ पौधे लगाएं। उन्होंने वज़रा, अवामी नुमाइंदों और ज़िले कलेक्टरों को इस प्रोग्राम में शरीक होने की हिदायत दी है। वज़ीर आला ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि माहौल को महफूज रखते हुए अवामी मसाइल का इंसानी बुनियादों पर हल निकाला जाएगा। साल 2027 में मरदमशुमारी के शेड्यूल का ऐलान। वज़ारत दाखिला ने चारशंबे को ऐलान किया है कि ज़ात पात के मरदमशुमारी के साथ साल 2027 की मजमूई मरदमशुमारी लद्दाख जैसे इलाकों में जहां बर्फबारी होती है 1 अक्टूबर 2026 तक और बाकी मुल्क में 21 मार्च 2027 तक होगी। यह हवाले की तारीख है। वज़ारत ने कहा कि 2 मराहिल में साल 2027 में मरदमशुमारी कराने का फैसला किया गया। लद्दाख के अलावा जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बर्फबारी इलाकों में 21 अक्टूबर 2026 तक मरदमशुमारी होगी। ओहदेदारों ने बताया कि मरदमशुमारी का दूसरा और आखिरी मरहला फरवरी साल 2027 में शुरू होगा और 21 मार्च 2027 को खत्म होगा। ये फौरी तौर पर वाज़ेह नहीं है कि आया इस अमल के जरिए कौमी आबादी रजिस्टर यानी NPR को अपडेट किया जाएगा या नहीं। हुकूमत 2020 में मरदमशुमारी की तैयारी कर रही थी, लेकिन कोविड-19 वबा की वजह से इसे मुलतवी कर दिया गया। आखिरी मरतबा मरदमशुमारी साल 2011 में 2 मराहिल में हुई थी। इस दौरान मरकज़ की जानिब से मरदमशुमारी के शेड्यूल के ऐलान के बाद कांग्रेस ने कहा कि इस अमल में मज़ीद 23 महीने की ताख़ीर की कोई वजह नहीं है। पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया कि मोदी हुकूमत डेडलाइन से निपटने में नाकाम होती है। मरदमशुमारी का तवील अरसे से इंतजार किया जा रहा था। अपोजिशन जमातों के दबाव में हुकूमत ने ज़ात पात पर मुबन्नी मरदमशुमारी का भी फैसला किया है। मुल्क में कोविड-19 के मामले बढ़कर 4302 हुए। 24 घंटों में 7 अमवात। चारशंबे की सुबह 8 बजे तक मुल्क में कोविड-19 के फाल केसों की तादाद बढ़कर 4302 हो गई, जबकि मंगल को ये तादाद 4026 थी। मरकजी वज़ारत सेहत ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए इन इदाद-ओ-शुमार के बारे में बताया। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन से 7 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में इन्फेक्शन के तकरीबन 300 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा केसेस केरला में रिपोर्ट हुए हैं। RCB की कामयाबी का बेंगलुरु में जश्न, भगदड़ में 11 अफराद हलाक। IPL में 18 साल बाद RCB की शानदार कामयाबी के बाद बेंगलुरु स्टेडियम में जश्न की तकरीब मुनक्किद की गई थी, जो शोक में बदल गई। IPL जीतने पर बेंगलुरु में पुरजोश जश्न ने एक अलमनाक मोड़ लिया और 2 मुकामात पर भगदड़ में कम से कम 11 अफराद हलाक हो गए। अफरा तफरी उस वक्त शुरू हुई जब M चन्नास्वामी स्टेडियम के करीब हुजूम कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन यानी KSCA के ज़ेर एहतमाम टीम की मुबारकबाद के लिए जमा हुआ। 11 में से 2 अफराद की मौत विधानसौधा के इहाते में भगदड़ में हुई, जहां RCB के खिलाड़ी हवाई अड्डे से वज़ीर आला सिद्धारमैया से मुलाकात के लिए रवाना हुआ। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस जख्मी और बेहोश लोगों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर रही है। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि बहुत से लोग जो जश्न देखने आए थे भगदड़ के दौरान बेहोश हो गए।
अदाकारा हिना खान ने राखी जायसवाल से शादी कर ली। टेलीविजन की मारूफ अदाकारा हिना खान ने अपनी देरीना साथी राखी जायसवाल से शादी कर ली। इन दोनों ने एक ऐसे वक्त शादी की है जब हिना खान ब्रेस्ट कैंसर की स्टेज 3 से मुकाबला कर रही हैं। इस जोड़े ने अपनी शादी की खबर सोशल मीडिया पर शेयर की है। उन्होंने अपनी पोस्ट का इख्तिताम मद्दाहों और खैरख्वाहों से दुआ की अपील के साथ किया और खुद को बीवी और शौहर कहकर मुतारिफ कराया। पार्लियामेंट के मानसून इजलास की तारीख का ऐलान 21 जुलाई से 12 अगस्त तक रहेगा जारी। ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के लिए अपोजिशन जमातों के पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने के मुतालबे के दरमियान मरकजी हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट के मानसून इजलास का ऐलान कर दिया गया है। पार्लियामेंट के मानसून इजलास का आगाज 21 जुलाई 2025 से होगा। ख्याल रहे कि कल ही इंडिया इत्तेहाद में शामिल 16 सियासी जमातों ने वज़ीर आज़म के नाम खत तहरीर करते हुए पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा किया था। रिपोर्ट के मुताबिक पार्लिमानी उमूर की काबीना कमेटी ने मानसून इजलास की तारीखों से मुतल्लिक़ तजवीज़ सदर द्रौपदी मुर्मू को भेज दी है, जिसमें मानसून इजलास 21 जुलाई से 12 अगस्त के दरमियान बुलाने की सिफारिश की गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस पहले इजलास के हंगामा खैस होने के आसार हैं। हुकूमत का कहना है कि पार्लियामेंट के आइंदा मानसून इजलास के दौरान अपोजिशन अगर उसूलों के तहत बहस का मुतालबा करता है तो वो पहलगाम दहशतगर्दाना हमला और ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के लिए तैयार है। मुत्तहदा अरब अमारात में ईद उल अज़हा पर 3000 कैदियों की रिहाई का हुक्म। ईद उल अज़हा पर मुत्तहदा अरब अमारात में जेलों से 3000 कैदियों की रिहाई का हुक्म दे दिया गया। इमारती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद ने अबू ज़हबी की मुख्तलिफ जेलों से 963 कैदियों की रिहाई का हुक्म दे दिया है। दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद ने 985 कैदियों की रिहाई का ऐलान किया है। रूस यूक्रेनी हमलों का जवाब देगा, अभी अमन की कोई उम्मीद नहीं, ट्रंप ने कहा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट तक टेलीफोन पर बातचीत की। ट्रंप ने यह मालूमात अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक पोस्ट के जरिए दी। इस गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने यूक्रेन और रूस के दरमियान हालिया तनाज़ा बिलखुसूस यूक्रेन की जानिब से रूस के एयरबेस पर हमलों समेत दीगर हमलों पर तबादला ख्याल किया। सदर ट्रंप ने कहा कि बातचीत अच्छी थी लेकिन इससे फौरी तौर पर अमन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सदर पुतिन ने बहुत वाज़ेह तौर पर कहा कि इन्हें हालिया हमलों के जवाब में कार्रवाई करना होगी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।